ये बात कही जाती है कि ओवैसी आने के बाद डैमेज करेंगे, तो बात ये है कि डैमेज तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट कांग्रेस ही कर रहा है। हिंदुओं को डराने के लिए एक पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर है ओवैसी। ममता जो है एक जिद्दी औरत है। बीजेपी अगर जीत सकती है तो कम्युनिज्म पर जीत सकती है। ये कहा जाता है कि बिहार के ओवैसी ने पासा पलट दिया। हम कहते हैं कि अगर ओवैसी ने पासा पलट दिया होता तो आरजेडी को सीटें नहीं आती। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है SM आसिफ सर। आप अक्सर इन्हें हमारे चैनल पर देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं। ये माइनॉरिटीज़ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत आपके सामने हर हफ्ते किसी ना किसी मुद्दे पर, देश के बड़े मुद्दे पर आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं। आज मैं जिस बड़े मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो है बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी सिंगल पार्टी है जो वहाँ पे अकेले ही चुनाव लड़ रही है। ममता को मीडिया इतना दिखा नहीं रहा जितना जो नेशनल मीडिया है, और बाकी जो वहाँ बड़ी पार्टियाँ चाहे लेफ्टिस्ट हों जो इतने साल वहाँ सरकार में रही, कांग्रेस, उनको तो वहाँ पूछ ही नहीं रहा। और हाँ, एक चेहरा है ओवैसी, उसे बार बार दिखा देते हैं ये कि ये बीच में आ रहे हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के लिए बंगाल क्यों ज़रूरी है। सर, पहला सवाल यही है कि बीजेपी के लिए बंगाल इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। देखिए, सवाल है कि बंगाल जो है एक ऐसा स्टेट है जी, जिसमें बीजेपी अभी तक आया नहीं सक पाई थी जी, और उसका जो एक सिस्टम है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है बंगाल। और बंगाल के अंदर जो है बंगाल की जो है इनकम जो है वो भी बहुत अच्छी है और एक बहुत बड़ा स्टेट है बंगाल। बंगाल हिस्टोरिकल है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, बंगाल से ही आई थी जी। और बंगाल एक ज़माने में भारत का कैपिटल भी होता था बंगाल जी। आज बंगाल की जो हालत है वो खस्ता हालत हो चुकी है और बंगाल जो है आगे नहीं बढ़ गया। बंगाल वो जगह है जो सुभाष चंद्र बोस ने जहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो बंगाल है। जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतों से भारत को आज़ाद कराया था, वो बंगाल है। ये सुनहरा बंगाल है जिस बंगाल की छवि ऐसी है कि इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम को हर इलेक्शन में मुद्दा बना करके जो है लिया जा रहा है। और बीजेपी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बंगाल के अंदर बनाई है। और बंगाल के अंदर दूसरी बात है कि बंगाल के अंदर 35% मुसलमानों की पॉपुलेशन है। इसी बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मुसलमान 35% है। इसी बीजेपी की निगाह जो है वो बंगाल पर लगी है और बंगाल में लोकसभा इलेक्शन के अंदर वो 18 लोकसभा सीटों पर जीत चुकी है। इस वजह कर क्योंकि वोट का डिवीज़न उन्होंने करा दिया। सवाल है कि जब लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी अगर लड़ेगी तो ऑटोमेटिक है वोट का डिवीज़न होगा और वोट के डिवीज़न में 18 सीटें लेकर के वो चले गए। जो ये बात कही जाती है कि ओवैसी आने के बाद डैमेज करेंगे, तो बात ये है कि डैमेज तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट कांग्रेस ही कर रहा है। अच्छा है, ऑलरेडी कम्युनिस्ट और कांग्रेस वोट बांटेगा, टीएमसी वोट बांटेगी, तो तीन खुद ही वोट बांट रहे हैं। तो अगर ओवैसी बीच में आ गया तो 2-4 नई बात नहीं होगी। हाँ, तो कोई उससे मतलब मुद्दा नहीं। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी इस चीज का प्रचार वहां पर कर रही है कि ओवैसी के आने से हिंदू वोट को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू वोट ना बटे, क्योंकि ये कठमुल्लाओं की जो है मुसलमान है इनको डिफीट देना है। और उसके लिए उनके सामने एक ओवैसी का चेहरा है, जिस ओवैसी को चेहरा को गोदी मीडिया जो बीजेपी के कंट्रोल में है, वो गोदी मीडिया जो है ओवैसी का नाम ले ले करके जो है ऑटोमेटिक है कि वो जो है ममता को हराना चाहती है और वोट का डिवीज़न कराना चाहती है। सवाल है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब ओवैसी के पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं स्टेट के अंदर और जो अध्यक्ष बना वो पहले ही ममता को ज्वाइन कर गया, दूसरा फिर अध्यक्ष बनाया वो भी ममता को ज्वाइन करा। जिस पार्टी का वहाँ पर मेंबरशिप ही बंगाल के अंदर नहीं है, उस पार्टी को गोदी मीडिया कैसे कर रही है कि वो डैमेज करेगी? हमें तो नहीं लग रहा डैमेज करेगी। जो असलियत है वो ये है, असलियत है बीजेपी का जो टीवी चैनल है वो वैसी कर रहा है। उनकी जो मीडिया सेल है वो ओवैसी का नाम ले रहा है। तो सवाल है कि हिंदुओं को डराने के लिए एक पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर है ओवैसी। समझा? तो अगर ओवैसी का चेहरा सामने रह जाएगा तो हिंदू डरेगा और हिंदू का वोट एक होगा।
कई सारे बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, जो लंबे समय से, कैलाश विजयवर्गीय तो अपना घर भी वहीं बना लिया, लंबे समय से मध्य प्रदेश छोड़ के वहां बैठे हैं। खुद प्रधानमंत्री एक तरह से लुक में नजर आ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के, वो वहां बार बार जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि वो मौजूदा वहां पे सत्ताधारी पार्टी है, कि अब क्योंकि हम अगर देखते हैं तो पहली प्रायोरिटी तो उसी की रहेगी टक्कर देने के मामले में। बाकी लेफ्ट और कांग्रेस का आपने हाल बताया कि उनका वहां पर क्या हाल चल रहा है, तो ऐसे ममता के लिए कौन खतरे की घंटी ज्यादा है, क्षेत्रीय पार्टी या ये नेशनल पार्टी? नहीं, ममता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है कि अगर लोकसभा की तरह से अगर वोट का डिवीजन हो गया, समझा, तो उससे ममता हार जाएंगी। अच्छा, इसी ममता लेकिन दोनों चुनाव में बड़ा डिफरेंस होता है ना, लोकसभा और विधानसभा में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये वोट का डिवीजन जो है वो सामने है। इसी ममता जो है एक जिद्दी औरत है। अच्छा, और उस ममता बनर्जी ने संगरूर को लेकर के और फैक्ट्रियां न बैठाने के मुद्दे पर उन्होंने सत्ता हथियाया। अच्छा। और सीपीएम की 25 साल की सरकार को नाबूद कर दिया। आज वही संगरूर का मुद्दा दोबारा उठ गया है, जिसमें वही ममता बनर्जी इंडस्ट्री लगाने की बात कर रही है, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात कर रही है, रोजगार को बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि हिंदू मुसलमान जो है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसी ममता को चाहिए कि ममता अपना इलेक्शन जो है वो डिवीज़न ऑफ वोट को रोकें। अगर डिवीज़न ऑफ वोट को सीपीआई और कांग्रेस और जो पार्टियां हैं उनसे मिल करके अगर ज्वाइंट होकर के मुकाबला करेंगी तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, नहीं तो हराया नहीं जा सकता है। जो अभी की सिचुएशन ये है, क्योंकि वहाँ पर मुद्दा इस वक्त ये नहीं है कि बंगाल डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, बंगाल आगे बढ़ेगा या नहीं होगा। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान का मामला है कि हिंदू और मुसलमान कहाँ जाएगा। इस सब्जेक्ट पे बंगाल का चुनाव हो रहा है, और अगर इस सब्जेक्ट के चुनाव में कम्युनलिज्म पर चुनाव हो गया तो सवाल है कि ममता को डिफीट हो सकती है। यानी यूथ के लिए एजुकेशन, जॉब्स की कोई जरूरत नहीं है, खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बंगाल का भी पूरा चुनाव होगा। ये सब चीजें होने वाली हैं जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, बंगाल के ना चुनाव इसी बात पर है क्योंकि बीजेपी जो है बाकी चीज़ों पर जीत नहीं सकती है। बीजेपी अगर जीत सकती है तो कम्युनलिज्म पर जीत सकती है। सवाल है कि जो उनकी रथ यात्रा या उनका जो पैदल यात्रा पूरे बंगाल के ना उन्होंने घर बना के बैठ दिया, उसे बंगाल को हर हालत से जीतना है। और ममता की जिद ममता को हरा ना दे। चक्कर ये कि ममता जिस तरीके से जिद्दी है जी, और उसको गुस्सा चढ़ जाता है, उस गुस्सा चढ़ने के अंदर वो हो सकता है। अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो उसमें उसको रिएक्शन नहीं करना चाहिए ममता को। वो रिएक्शन करके वो अपने वोट को ख़त्म कर रही है। सवाल है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब गए वहाँ पर और सुभाष चंद्र बोस की बरसी मनाई, तो वहाँ पर जब जय श्री राम का नारा लगाया गया खास करके, तो ममता उस पर बिगड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं खुद ही अपने पैरों पर अपने वोट को वो डिस्टर्ब कर रही है। और बीजेपी ये चाहती है कि ममता गुस्से में आए और गुस्से में आकर के कोई ऐसा कदम उठा दे जिससे कॉमनल इलेक्शन हो जाए और जीत जाए। ओवैसी वहाँ नहीं है, लेकिन ओवैसी का नाम ले लेकर के भूल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत क्लियर बात है कि जो ये कहा जाता है कि बिहार के ने ओवैसी ने पासा पलट दिया। हम कहते हैं कि अगर ओवैसी ने पासा पलट दिया होता तो आरजेडी को सीटें नहीं आती। बिल्कुल। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 20 सीट पर ये इलेक्शन लड़े, 5 सीट पर ये जीते, 2 पर इन्होंने डिस्टर्ब किया और बाकी सीटों पर सब आरजेडी जीती। अगर ओवैसी डिस्टर्ब करते तो आरजेडी हार जाती। इसका मतलब ओवैसी का असर बिहार में भी नहीं हुआ। तो लेकिन मीडिया इस तरह का प्रचार कर रहा है, ओवैसी आ रहा है यानी कि भूत आ रहा है और बंगाल को लूट रहा है। और सवाल है कि मुसलमानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश। मेन मुसलमान डिस्टर्बेंस नहीं है, मेन है हिंदू वोट का डिस्टर्ब होना। लेकिन कांग्रेस, सीपीएम और अदर पार्टी जो मुस्लिम पार्टियां हैं, जो मुस्लिम वोट के हकदार हैं, अगर उन्होंने वोट का डिवीज़न कर दिया तो ममता का जीतना मुश्किल हो सकता है और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। आप इस बात को देख सकते हैं कि जब पिछला आसाम का चुनाव हुआ था जहाँ पर बीजेपी के आने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है बदरुद्दीन अजमल ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा और वोट का डिवीज़न किया और उसकी वजह से कांग्रेस हारी और बीजेपी का शासन बन गया। तो इस तरह के हालात यहाँ भी हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर, आपने बताया कि बंगाल बीजेपी के लिए क्यों ज़रूरी है और बंगाल की फिलहाल की मौजूदा परिस्थिति क्या है, कैसे वोटों का डिवीज़न वहाँ हो सकता है। वैसे एक फैक्टर है, ममता बनर्जी खुद अपनी जिद के आगे चलते अपने वोटों को उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगी अगर वो उसी जिद पर अड़ी रही हैं। देखते हैं क्या होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बंगाल के सभी अपडेट के लिए आप हिंद वॉइस देखते रहें।